एक बार फिर से खबर मसूरी से सामने आ रही है, जहां मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष भगवत सिंह मकवाना ने मसूरी पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगा। बता दें, पत्रकारों से बात करते हुए मकवाना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों और गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा लागू करते हुए सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा के प्रत्याशियों की भारी जीत की उम्मीद जताई और कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की, उसी तरह मसूरी नगर पालिका चुनाव में भी भाजपा की उम्मीदवार मीरा सकलानी और सभासद भारी मतों से जीतेंगे। मकवाना ने कहा कि मोदी और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले किए हैं, जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 500 रुपए करना और सफाई कर्मचारियों का 5 लाख का इंश्योरेंस देना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया और उन्हें पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इसके तहत सफाई कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए गए, जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी के साथ ही पे स्केल में भी वृद्धि की गई। मकवाना ने मसूरी के निवर्तमान अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वह निर्दलीय थे और भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी चूक के कारण भाजपा का प्रत्याशी हार गया था। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि मसूरी नगरपालिका में भाजपा की पूर्ण बहुमत की बोर्ड बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि निवर्तमान बोर्ड ने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों से खिलवाड़ किया, जहां शासन आदेश के तहत डेली वेजेस कर्मचारियों को 500 रुपए रोज मानदेय मिलना था, लेकिन उन्हें मात्र 272 दिया गया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि निवर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में मसूरी का विकास नहीं हुआ, क्योंकि वह निर्दलीय थे और उनके द्वारा भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए। मकवाना ने मसूरी की जनता से अपील की कि वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर वोट डालें, जिससे मसूरी में ट्रिपल इंजन की सरकार बन सके और क्षेत्र का विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे धामी जी की सरकार हो, अनुसूचित गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी का नारा है और उसी के तहत हम सब समाज के विकास के लिए तत्पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की भी सरकार, निकाय के चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे हैं 23 तारीख को, और निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता का प्यार जिस प्रकार लोकसभा में 5 सीटें जिता कर दिया है, यहाँ पर भी विजय होगी। यहाँ मीरा सकलानी जी हमारी चेयरमैन की प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। जो हमारे अरुण चंदेलिया जी हैं, हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं 13 में से, जिसमें एक हमारे वाल्मीकि समाज के नौजवान को पार्टी ने टिकट दिया है। देहरादून में भी कई हमारे समाज के युवाओं को और बिटिया को भी टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वाल्मीकि समाज के हित में कार्य करती रही है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने, मेरे नेतृत्व में लोग जब धामी जी से मिले थे 2022 में, तो 2022 में उन्होंने वेतनमान जो इनका बढ़ाकर आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का था, वो निकायों में 500 रुपये किया। इसके अलावा भी भगवान वाल्मीकि जयंती का मैंने आयोजन देहरादून में हम लोगों ने राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के बैनर तले किया था। उसमें माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री जी की अनुमति से 5 लाख का बीमा भी करने का निर्णय लिया है सरकार ने, जो सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस शासन में जब हरीश रावत जी की सरकार थी और बहुगुणा जी उस समय थे, तो हमारा 1 लाख का बीमा सफाई कर्मचारियों का मिलता था, वह बीमा भी उन्होंने समाप्त कर दिया। जब मैं हमारी पार्टी ने ही यहाँ राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया और सफाई कर्मचारी आयोग का प्रथम चेयरमैन जब मुझको बनाया, तो इनको निकाय के कर्मचारियों को पेंशन बहुत कम मिलती थी, मात्र 3500 रुपये मिलती थी। आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी 20-25 हज़ार उनको पेंशन मिलती है। माननीय खंडूरी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो हमने उनसे निवेदन किया और हमारी सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों बढ़ाई थी। ग्रेच्युटी भी इनको 1 लाख ही निकाय कर्मचारियों को मिलती थी, जिसमें सफाई वालों को तो मात्र 60-65 हज़ार रुपये ही मिलते थे ग्रेच्युटी के रूप में।